हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस ने तैयारी कर ली है मिशन 2023 के लिए। मिशन 2023-24 के लिए आदिवासियों पर कांग्रेस फोकस करने जा रही है और कांग्रेस भी आदिवासी सम्मेलन करेगी। बीजेपी की जनजातीय गौरव दिवस के दिन ही कांग्रेस का भी सम्मेलन होने वाला है। जबलपुर में यह आयोजित होगा और 15 नवंबर को ही आदिवासी सम्मेलन जबलपुर में आयोजित किया जाएगा और पूरे राज्य भर से आदिवासियों को कांग्रेस आमंत्रित करने जा रही है। तो एक तरफ भोपाल के जंबूरी मैदान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बीजेपी की तरफ से आयोजित होगा, तो वहीं आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस भी 15 नवंबर को ही आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। बस फर्क इतना होगा कि आदिवासी सम्मेलन भोपाल की जगह जबलपुर में करवाने जा रही है कांग्रेस। माना जा सकता है मिशन 2023-24 के लिए आदिवासियों पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस भी इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। 15 नवंबर को जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और पूरे राज्य से आदिवासियों को निमंत्रण दिया जाएगा, उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा जबलपुर आने के लिए। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में आने वाले हैं जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर और कई बड़ी योजनाओं का वहां से ऐलान किया जा सकता है आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए। और कांग्रेस भी आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है जबलपुर में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी तक बीजेपी आदिवासियों पर फोकस कर रही थी। 15 नवंबर को जंबूरी मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शिरकत करेंगे और अब कांग्रेस भी उसी राह पर जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन होगा, वो भी 15 नवंबर को ही। कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर राजनीति लगातार चल रही है और बीजेपी ने गौरव दिवस के जरिए आदिवासियों को साधने की तैयारी की है और पिछले कई दिनों से बीजेपी इस तैयारियों में लगी हुई है। 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर एक बड़ा सम्मेलन रखा गया है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन में जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने करीब 2 लाख से अधिक आदिवासियों को भोपाल लाने का और इसके अलावा 1 करोड़ लोगों को सीधे वर्चुअल माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में एक बड़ा आदिवासी वर्ग जो है सीधे बीजेपी से जुड़े, ये लक्ष्य बीजेपी का है। लेकिन इसके विपरीत अब जो है कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि 15 नवंबर को ही जबलपुर में जो है कांग्रेस आदिवासी सम्मेलन करेगी जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद रहेंगे और जिसका विधिवत शुभारंभ भी तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो करेंगे। पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है और कांग्रेस के नेताओं ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रदेश भर के आदिवासी अंचलों में न्योता भी भेजा जा रहा है आदिवासी वर्ग को इस कार्यक्रम में बुलाने का। तो देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की आदिवासियों की जो राजनीति है, ट्राइबल की जो राजनीति है, वो किसके साथ जो है जाती है और कौन जो है इस जो है आदिवासी वर्ग का साथ किसको मिलता है। लेकिन पिछले दिनों जो चुनाव हुए जिसमें जोबट जो खासकर आदिवासी बाहुल्य सीट थी, वहां पर जो परिणाम आए उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को एक जो झटका जरूर मिला कि आदिवासी वर्ग जो 2018 में कांग्रेस के साथ था वो कहीं न कहीं अब जो है कांग्रेस से खिसक रहा है और यही कांग्रेस की चिंता है और इसीलिए कांग्रेस ने ये पूरा आयोजन जो है 15 नवंबर को किया है। एक तरफ बीजेपी भोपाल के जंबूरी मैदान में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आदिवासियों को लुभाएगी और कई घोषणाएं करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी 15 नवंबर को जबलपुर में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन करके आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या समझा जाए, अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, इसमें पूरा 1 साल अभी बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही आदिवासियों पर ही मेन फोकस किया जा रहा है। भले ही आदिवासी से जुड़े मुद्दे हो, चुनावी मुद्दे हो और भी उपचुनाव में भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए और बीजेपी ने पूरा माहौल बनाया था आदिवासियों के लिए ही, उनको ही साधने के लिए। इसका रिजल्ट भी मिला है, तो क्या समझा जाए? इसलिए कांग्रेस ने भी यही समझा कि अब जब आदिवासी सम्मेलन किया जाएगा तो आदिवासी वोटर्स को साध सकेंगे और यही रास्ता होगा मिशन 2023-24 के लिए। देखिए 2023 की तैयारियां हैं और इसलिए भी क्योंकि आदिवासी वर्ग कभी बीजेपी के साथ रहा तो कभी कांग्रेस के साथ रहा। 2018 के पहले के विधानसभा चुनाव में ये वर्ग बीजेपी के साथ था, लेकिन 18 के परिणाम पर नजर डाले तो ये वर्ग बीजेपी से हटकर जो है कांग्रेस के साथ चला गया और यही कारण रहा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। लेकिन
जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं उससे एक बात साबित हो गई कि एक बार फिर ये वापस जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और यही कारण है कि इसको लुभाने के लिए अब कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। भले ही चुनाव को अभी काफी वक्त हो, लेकिन इस वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि मौजूदा समय में सरकार में बीजेपी है और बीजेपी इस वर्ग के लिए कई सारी योजनाएं तो लेकर आ ही रही है, कई सारी ऐलान तो करेगी ही, लेकिन ये वर्ग उसके साथ जमा रहे, बना रहे चुनाव तक, इसके लिए बीजेपी की कई रणनीतियां हैं। और 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करेंगे, कई सारे ऐलान करेंगे, तो एक बात साफ हो जाएगी कि 2023 और 24 में ये वर्ग जो है बीजेपी के साथ रहे, इसके पूरी तैयारियां बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ जो 47 रिजर्व सीटें हैं आदिवासी वर्ग के लिए, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के लिए है ही, लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो सीटें हैं उस पर भी कई जगह आदिवासी निर्णायक भूमिका में है और इसलिए आदिवासी वर्ग कहीं छिटक न जाए, ये वर्ग हमारे से कहीं खिसक न जाए, और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर ये आयोजन करने जा रही है, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस के रूप में बीजेपी ने इसको भव्य रूप में मनाने की तैयारी की है। प्रदेश के तमाम जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी तैयारियां की गई और जम्बूरी मैदान में भी तैयारियां हैं। तो प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा आदिवासी जब भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और यही कारण है कि इसके सिमिलर जो है कांग्रेस ने एक और सम्मेलन जबलपुर में आयोजित किया है, जिसकी जो है रचना तैयार हो चुकी है, जिसमें कैसे प्रोग्राम होगा, किन किन को बुलाया जाएगा, इन तमाम विषय पर कांग्रेस के नेताओं ने मंथन शुरू कर दिया है। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी 15 नवंबर को बीजेपी हो या फिर कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने की जोरदार तैयारी चल रही है। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।